आदमपुर चुनाव जिसका फैसला शायद चंडीगढ़ की तस्वीर भी तय कर सकता है और उसके लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है, भव्य बिश्नोई वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बची है कांग्रेस, कांग्रेस भी ये कह रही है कि जल्दी उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। आप पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ हैं, तो क्या है चुनाव की तस्वीर, उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आदमपुर का चुनाव कहीं ना कहीं जो 2024 में चुनाव होना है उसके ऊपर एक अहम छाप डालेगा। बिल्कुल अहम छाप डालेगा। ये तय कर देगा कि भाई आने वाले समय में विपक्ष कौन है, क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी बैठी है, और विकल्प कौन है, और कौन साठ-गांठ करके राजनीति करते थे उनका भी इलाज कर देगा। और ये हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पहली एंट्री भी होगी इससे, क्योंकि बाकी लोग हमेशा लोगों के साथ गुमराह करते रहे, लोगों के साथ विश्वासघात करते रहे, एक दूसरे को हलवा खिलाते रहे, जनता का हलवा और खिलाएं एक दूसरे को और फिर सेटिंग कर ले। तो ये उन सब चीज़ों का अंत करके एक नई राजनीति की शुरुआत करेगा, और उसी के प्रतीक के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र सिंह को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, जो सबसे सशक्त है, सबसे मेहनती है। वहीं पर स्थायी तौर पर लगातार रोज़ जब ये लोग विदेशों में घूमते हैं, जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूंसी 8-8 साल नहीं जाते हैं, तब सत्येंद्र सिंह वहाँ लोगों की सेवा करता है, संघर्ष करता है। और जो केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है, जो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, तमाम जो सशक्तिकरण का जो मॉडल है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं वहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसीलिए ये बाकी लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके चेहरे के ऊपर शिकन साफ दिख रही है, परेशानी साफ दिख रही कि क्या करें। अभी तक तो सेटिंग करते थे, जब दोनों मुख्य पार्टियां ही सेटिंग कर लेती थी तो फिर क्या होगा। अब पहली बार लोगों को लग रहा है ना भाई सेटिंग करने वाले लोग नहीं, ये तो साफ करने वाले लोग हैं। गंदगी को साफ करेंगे, झाड़ू मार देंगे। तो झाड़ू आदमपुर में चलेगी, फिर प्रदेश में चलेगी, गुजरात में चलेगी, हिमाचल में चलेगी, और 24 में जो है झाड़ू से पूरा देश साफ होगा। डॉक्टर साहब, हमने कुलदीप बिश्नोई के बहुत से वीडियो देखे, वो हर जगह की बात कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, और कॉन्फिडेंस ना करें। जो ये अपना बोल के अपने का सपना है, अपना तो होता जो संघर्ष करके उनके लिए लड़ाई लड़े, उनके दुख सुख में जाए। अभी बहुत चुनाव का समय है, बहुत से खुलासे करेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो परिवारवाद की बुनियाद के ऊपर जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये अगर चलती रही तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें साधारण परिवार के नौजवान, पढ़े लिखे, संघर्ष करने वाले हैं, उनकी आवश्यकता है। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जैसा भारत हम चाहते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वैसा हम नहीं बना पाएंगे। और उसमें हरियाणा की भी एक विशेष भूमिका है, और हरियाणा के लोग, आदमपुर के लोग इसी चुनाव से बदलेंगे, हालात बदलेंगे। और ये जो पंचायत के चुनाव हैं, इसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत तो पैरेलल बहुत सी एक्टिविटी आम आदमी पार्टी की चल रही है, और हर मुद्दे को लेकर के लोगों के जनहित के मुद्दे हम संघर्ष में। डॉक्टर साहब, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि आदमपुर का चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई वो भी कांग्रेस से गए हैं, आपने जिन लोगों को टिकट दी है सत्येंद्र को, वो भी कांग्रेस से गए हैं, और वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार हो रहा ना बाकी। देखिए, उनके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जिनको उम्मीदवार समझ रहे थे उन्होंने वैसे हाथ खड़े कर दिए। जो नेतृत्व है प्रदेश का, उसने बीजेपी के सामने घुटने टेके हुए हैं। तो ऐसे में अभी तक तो वो साठ-गांठ करके कर लेते थे। जैसे ही सत्येंद्र सिंह और आम आदमी मैदान में आई, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या, क्योंकि इस चुनाव के बाद उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, जैसे एलनाबाद में खुली थी। एलनाबाद में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे आई, जमानत जब्त हुई। वही यहाँ पर रिपीट होने वाला है। तो ये कह के कि भाई वो भी मारा था, ये भी मारा था, ये तो देश, ये तो मोदी भी धारा है, राजी रहो भाई। आप सेटिंग की बात कर रहे हैं, क्या सेटिंग सोनिया गांधी या राहुल गांधी को नहीं दिखती है? उनको दिखती है, ऐसा तो नहीं कि उनको नहीं दिखती, उनको भी सब पता है।
पर जो गुंडे बदमाश होते हैं कई बार उनसे, जैसे एक बाबू के 2 बेटे, एक बड़ा गुंडा और एक शरीफ, तो गुंडे से डरता है बाबू भी। तो ये तो पार्टी है, यहाँ तो गुंडों का पूरा दबदबा है, इसीलिए गुंडों ने मिलकर के जो है इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है और इसलिए इसका कोई ना आने वाले समय में विश्वास कर रहा है और ना एक विकल्प के तौर पर। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं आपका पहला विधायक होगा हरियाणा विधानसभा में आप पार्टी का सतिंदर सिंह, लेकिन वहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद कमान दे दी है कांग्रेस पार्टी ने कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोग चुनाव लड़ ले खुद, यही तो न्योता देने आया हूँ कि बाद में कहेंगे जी वो तो कैंडिडेट दूसरा था। गलत फहमी में न रहे ना, जब सब कुछ खुद चाहिए होता है, राज्यसभा, CLP, PCC, फलाना धगड़ा, तो ये चुनाव भी लड़ ले वहाँ। अब तो 3 साल से ये कमान संभाल रहे हैं, अपने मर्जी का जो है डमी रबर स्टैंप अध्यक्ष लिया है, तो अब और क्या चाहिए? तो किसी को और को कमान और बुला ले, बाकी बाहर से भी बुला लेना, लेकिन चुनाव तो मैदान में आओ ना। कब तक भाजपा के साथ सेटिंग करके राज्यसभा देते रहोगे, लेते रहोगे? कभी दे देते, कभी ले लेते हैं। अरे भाजपा भी देखो ऐसी निकम्मी चोर पार्टी, वो भी ऐसे ही कर देती है। आपके पुराने सहयोगी हैं कुलदीप बिश्नोई, वो भी काफ़ी, उनके बेटे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उन्हीं का परिवार वहाँ से जीतता रहा है लगभग। देखिए हमारे तो परिवार का बच्चा ही है एक तरीके से, हमें वो कोई व्यक्तिगत यहाँ किसी से नहीं है मामला, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनके साथ ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता, ना आम आदमी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। अगर उनकी जगह कुलदीप बिश्नोई होता, कोई और होता, तब भी हम यही बात करते। अब क्यों मैदान छोड़ के कुलदीप बिश्नोई भागे हैं तो वही बता सकते हैं। हो सकता है हार का डर हो। और जो ये गढ़ कहते हैं, जो ये कह रहे हैं हमारा गढ़ था, उनको ये पता है कि लोकसभा में आदमपुर में कितनी वोट आई थी? इसी भव्य बिश्नोई की, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, उनके साथ पूरी सेटिंग करके चल रहा था मामला। खुद के बूथ में जब वो चुनाव हारे थे, वहाँ जीत के नहीं निकले तो किसका गढ़ हो गया? और आने वाले समय में जो काम करके दिखाएगा, जिसके साथ लोगों का विश्वास जुड़ जाएगा, लोग उसको जिताने का काम करेंगे। और अब विश्वास केवल और केवल आम आदमी पार्टी के साथ है, झाड़ू के साथ। क्या क्या मुद्दे देखते हैं आप, क्या ज़रूरत है वहाँ लोगों को आदमपुर में जिसके लिए वो अपना नेता चुने? ज़रूरत ही ज़रूरत है, वहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं। कभी सरकारें पहले होती होंगी तो जो बनी थी चीज़ें वो खंडर होगी। सड़कें टूट गई, सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूल नहीं है, स्कूलों की दुर्दशा है, कुछ स्कूल बंद कर दिए, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं, बिल्कुल टेल पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है, पानी की कमी है बहुत इलाकों में। तो बहुत से मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, भविष्य में इस देश को कौन आगे ले जा सकता है, कौन इस देश के नौजवानों को रोजगार और अच्छी शिक्षा दे सकता है, कौन ज़रूरत पड़ने पर बेहतरीन इलाज करवा सकता है, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य कौन दे सकता है। तो ये बुनियादी सवाल है। और जो लोग ये आपस में करते रहे मिली भगत के साथ राजनीति, उसको भी जनता ने समझ लिया है और बाकी बारीकी से समझाने का काम अगले 20-22 दिनों में करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए क्या अभी अरविंद केजरीवाल के भी कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं? बिल्कुल, सारा पूरी पार्टी श्रेष्ठ नेतृत्व जिसकी भी आवश्यकता होगी वो वहाँ पर होगा और पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनावी मैदान में है। और हमें भरोसा है कि हरियाणा की जनता का एक तरीके से क्या आने वाले समय में चाहती है वो थर्मामीटर लगा करके लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि अब भविष्य जो है प्रदेश में आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी का है। तो डॉक्टर अशोक तंवर ने ये भविष्यवाणी की है कि आप पार्टी का पहला विधायक इस आदमपुर उपचुनाव से हरियाणा की विधानसभा में जाएगा। अब देखना ये है कि चुनावी नतीजे जब आते हैं तो डॉक्टर अशोक तंवर की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।